उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए आज सुबह बैठक किया और उन्होंने कहा कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आज़ादी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, 504 लोगों की जो है कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है। इसी को चलते हुए मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे। आज उन्होंने सवेरे जब टीम 11 के साथ बैठक किया तो उन्होंने तमाम निर्देश दिए। उन्होंने अपर गृह सचिव, अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को निर्देश दिया और कहा कि प्रदेश में सघन निरीक्षण कराया जाए और जहाँ पर जो इलाके पूरी तरह से जहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन है, जो है बफर जोन है, वहाँ पर सतर्कता बरती जाए। इसके अलावा साथ साथ जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भी अतिरिक्त इलाके हैं, यानी जहाँ पर कंटेनमेंट बफर जोन नहीं है, जहाँ पर पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है, वहाँ पर भी पुलिस का निरीक्षण बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देखा जा रहा है कि लोग अनलॉक का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अनलॉक का मतलब समझ रहे हैं पूरी तरह से आज़ादी। उन्होंने कहा कि अभी हमें कोरोना से पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जहां पर भी 5 से ज़्यादा लोग खड़े हों वहां उन्हें हटाया जाए, 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्र न होने दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 जून यानी सोमवार से तमाम नई गतिविधियाँ शुरू हो रही, अनलॉक का चरण 2 शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अपर प्रमुख सचिव गृह को बोला कि वो पुलिस विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी करें कि किस किस तरह की सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि चूँकि केंद्र सरकार का आदेश है, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आई हुई है, उन्हीं के निर्देशों के तहत नई सारी गतिविधियां शुरू की जाएँ, लेकिन गतिविधियों का बहुत निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेजों का भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर खासी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोविड मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मरीजों का आंकड़ा लगभग 9,500 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि 260 लोगों इस कोरोना के चलते अब तक दम तोड़ चुके हैं। हालांकि कोविड से ठीक होने वालों की मरीजों की संख्या भी लगभग 48% है, यानी कि जो मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में मरीज़ ठीक भी हो जा रहे हैं। इसी को चलते मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है, उन्होंने डीएम को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही, वहाँ पर खासी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगवाए जाएँ कि जहाँ पर जिस तरह की वहाँ पर निर्देश दिया जाए कि जो पोस्टर लगाए जाए वहाँ पर दिखाया जाए पोस्टरों में कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव से बचाव हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये सब तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में दिया। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कई सारे 28 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा है जब पूरे देश के अन्य राज्यों में ये चर्चा चल रही है कि किस तरह से जो है प्रदेश को बचाया जाए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश ने समय पर जबकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था तभी हमने सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ शुरू की। औद्योगिक इकाइयाँ शुरू होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी योजनाएं समय से फलीभूत हो रही हैं। ये उन्होंने कहा बिजली विभाग का, ऊर्जा विभाग का को उन्हें श्रेय दिया कि लॉकडाउन के समय पर भी ऊर्जा विभाग ने अपने कामों को तेज़ी से निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि तेज़ी से सारे काम पूरे हो रहे हैं और इसी का चलते आज हम जो है इन योजनाओं का शिलान्यास कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे तमाम सारे निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की उन्होंने बताया कि हर प्रदेश हमारा लक्ष्य है कि हर जगह पर तकरीबन 24 घंटे बिजली देने का निर्देश है। इसी लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब हम सरकार में आए थे तब हमने कहा था कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति करनी है। हमने किसी भी राज्य में राज्य में किसी के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ, किसी भी जाति के साथ जो है कोई पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से सबको 24 घंटे बिजली देने का अपना लक्ष्य है। उसी के तहत निर्देश या आज जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है उसमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ ऐसे तमाम सारे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जिन जिलों में इस योजनाओं के तहत सब स्टेशन लगेंगे और उन योजनाओं में उन लोगों को फलीभूत हो जाएंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो योजनाएँ हैं उसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें हैं उसको जो है
पूरी तरह से योजनाओं को फलीभूत किया जाएगा। जो 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा, ताकि बिजली लोगों को निर्बाध लगातार मिलती रहे। आज मुख्यमंत्री ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने 3135 करोड़ की लागत से 28 विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा विभाग को श्रेय जाता है कि ऊर्जा विभाग को श्रेय जाता है कि 1,0881.78 करोड़ की लागत से जिन योजनाओं को समय से पूरा कर लिया गया है, ये उसी विभाग की लगातार मेहनत का नतीजा है कि इतनी बड़ी योजनाओं को हम लॉकडाउन के समय पर भी उत्तर प्रदेश में पूरा कर पाए हैं। ये हमारे कठिन लक्ष्य ही हैं। उन्होंने कहा कि 1,2,3,53.56 करोड़ की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं को हम शुरू कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के शुरू होने से इन पावर स्टेशन के लगातार जो शिलान्यास किया गया है उसके शुरू होने से प्रदेश की जनता को पूरी तरह से बिजली मिल पाएगी। 24 घंटे लगातार बिजली का हम जो बिजली की खपत है वह जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी के तहत जो बिजली की खपत है वह चूँकि बढ़ रही थी, गर्मी का इलाका है, तमाम सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऐसे समय में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इसी के तहत इन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐसी तमाम सारी योजनाओं के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भी श्रेय दिया। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हम कोविड-19 की महामारी के दौर में भी उसी ढंग से काम कर रहे हैं जिस ढंग से हमने जब प्रदेश में कोरोना महामारी नहीं थी तब भी काम कर रहे थे। उन्होंने आज और भी तमाम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए कि जो अन्य राज्यों के हम जहां पर दूसरे राज्यों से अपने यहाँ के मजदूर को लेकर के आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम सारे ऐसे श्रमिक उत्तर प्रदेश में हैं जो दूसरे राज्यों से हैं लेकिन वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनसे बात कर ली जाए, अगर वो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं तो उनको उनके राज्यों में व्यवस्था कराई जाए, समुचित व्यवस्था कराई जाए, उनको निःशुल्क उनके राज्यों में उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर कोई नहीं जाना चाहता है अपने राज्य में और वो उत्तर प्रदेश में रहना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उससे लिखित रूप से ले लिया जाए कि वो अपने राज्य में नहीं जाना चाहता है और उत्तर प्रदेश में काम करना चाहता है, ताकि वो आगे चल करके कोई समस्या ना हो। तो उन्होंने कहा और इसके चलते हमें यह भी पता चल पाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताकि हम उन लोगों को भी जब रोजगार सृजन हो तब हम उनको भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से 30 जून के बीच में 1 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ताकि हम जो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हैं, कामगार आए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा सकें। 1 करोड़ मानव दिवस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या जिसका लक्ष्य मुख्यमंत्री ने दिया है। अब देखना है कि अधिकारी इस लक्ष्य को कैसे पूरा करते हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को भी उन्होंने तमाम सारे निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों को उन्होंने खास सतर्कता बरतने निर्देश दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कोविड-19 के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे। वो अभी मेरठ भी गए थे जहां उन्होंने कुछ मरीजों से जो कोविड-19 के मरीज़ थे, जब वो घर जा रहे थे तो उनसे मुलाकात की, लेकिन जब उन मरीजों का निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया तो वो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद पिछली 8 जून को यानी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री सुरेश खन्ना ने ये उत्तर प्रदेश के मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया था और एक संदेश प्रसारित किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी उनसे मिलने ना आए, हम होम क्वारंटाइन हैं क्योंकि मेरे अंदर कोरोना के लक्षण हैं। इसी के चलते उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया था। आज सुबह उनकी जांच हुई, दोपहर में जांच रिपोर्ट आ गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कोरोना नहीं है। यह राहत की खबर है क्योंकि वो बहुत लोगों से मिले थे, तो ऐसे में एक चिंता व्यक्त की जा रही थी अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो शायद मरीजों का आंकड़ा बढ़ेगा और प्रदेश में इसको लेकर की गंभीर बात भी होती है कि वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ सक्रिय रखे। लेकिन उन्होंने आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद शासन प्रशासन और सरकार ने राहत की सांस ली है। ये तमाम सारी जानकारियाँ अब से कुछ देर पहले हम लोगों को लोकभवन में दी गई। धन्यवाद, शुक्रिया।